हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ संस्कृत क्लास 10th जो स्पंदना नाम की आपकी बुक है उसके मैं आपको महत्वपूर्ण श्लोक बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हीं में से जो है श्लोक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अनुवाद भी मैं आपको आज अच्छे से समझा दूंगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक शब्द का जो मैं आपको अर्थ जो है साथ के साथ ही बताती जाऊंगी और यही जो है महत्वपूर्ण श्लोक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी मैं कोई वीडियो लाऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरे चैनल पे डेली ही यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड होती हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला श्लोक है हमारा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य का क्या अर्थ हुआ? मधुर वाक्य या फिर अच्छे वाक्य या फिर हम कह सकते हैं नीति वाक्य। तो ठीक है, प्रिय वाक्य का अर्थ हुआ मधुर वचन। ठीक है, प्रदानेन का अर्थ है बोलना। ठीक है, मधुर वचन बोलने से, सर्वे का अर्थ है सभी, तुष्यंती का अर्थ होता है संतुष्ट होते हैं, जंतवः अर्थात प्राणी, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव अर्थात इसलिए वही, कैसे? मधुर, वही प्रिय मधुर वचन बोलने चाहिए। वक्तव्यम अर्थात बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वचने अर्थात बोलने में, का अर्थात कैसी, दरिद्रता अर्थात कंजूसी, अर्थात बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कैसे वचन? अच्छे वचन या मधुर वचन। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखते हैं। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। ठीक है, देखिए प्राज्ञ का क्या अर्थ हुआ? बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर अमर के समान मानकर, अजर अमरवत पहले ही लाइन में दे रखा है, पहला ही वर्ड, इसका मतलब हुआ अजर अमर के समान मानकर। ठीक है, विद्या धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। विद्या अर्थम का अर्थ होता है धन। ठीक है, विद्या धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। ठीक है, मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं, मृत्युना अर्थात मृत्यु ने, केशेषु का अर्थ बाल से लिए गए यहाँ, मृत्यु ने केश जो है पकड़ रखे हैं अर्थात मृत्यु जो है हमारे निकट ही है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसा मानकर धर्मम आचरेत अर्थात धर्म का जो है आचरण करना चाहिए या धर्म का पालन करना चाहिए। अगला है, अहिंसा परमो धर्म स्थिता अहिंसा परम तपः अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अर्थात अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, परमो अर्थात सर्वोच्च, सबसे पहले जो सर्वोच्च। ठीक है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। ठीक है, आगे है अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है, अहिंसा परम तपः का अर्थ होता है तपस्या, परम अर्थात सर्वोच्च, अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है, तथा अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, अहिंसा परमम सत्यम अर्थात सत्य है, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, क्योंकि अहिंसा से ही धर्म चलता है, धर्मः अर्थात धर्म, प्रवर्तते अर्थात चलता है, किससे? अहिंसा से, क्योंकि अहिंसा से ही क्या चलता है? धर्म चलता है। आगे देखिए अगला श्लोक, रम्ये क्वचित सैकत वप्रसानो सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशाम न चेतांसी विकासवंती। अर्थात कहीं पर रमणीय, रम्य क्वचित अर्थात रम्य का अर्थ है रमणीय, क्वचित कहीं पर रमणीय, सुकोमले का अर्थ है सुकोमल, भास्वती अर्थात कांतिमान, भास्वती का अर्थ है कांतिमान, हेमवर्ण अर्थात स्वर्णिम। ठीक है, हेमवर्ण का अर्थ हुआ स्वर्णिम, मिट्टी के टीलों अथवा धोरों की चोटी पर। ठीक है, मिट्टी के टीलों अथवा धोरों की चोटी
पर सैकत वप्रसानो, सैकत वप्रसानो का क्या अर्थ हुआ? मिट्टी के टीले और धोरों की चोटी पर। सुबह और रात में। प्रातः प्रदोषे, तीसरी लाइन में देखिए दे रखा है प्रातः प्रदोषे। प्रातः का अर्थ हुआ सुबह और प्रदोषे का अर्थ हुआ रात में। ठीक है, सुबह और रात में। च सुखम स्थितानाम अर्थात सुख पूर्वक बैठे हुए। स्थितानाम अर्थात बैठे हुए, सुखम अर्थात सुख पूर्वक। ठीक है, किन लोगों के चित्त, चित्त का अर्थ है मन। ठीक है, मन से भी ले सकते हैं यहाँ। किन लोगों के चित्त क्या नहीं होते? प्रफुल्लित नहीं होते। कहने का मतलब है किन लोगों का जो मन है वो खुश नहीं होता। केशाम न चेतांसी विकासवंती, इसका अर्थ हुआ केशाम अर्थात किन के, न चेतांशी अर्थात नहीं होते हैं, विकासवंती प्रफुल्लित। ठीक है, किन लोगों के जो मन है वो प्रफुल्लित नहीं होते हैं। आगे देखिए, गावः प्रसन्नः, मनुजः प्रसन्नः, देवाः प्रसन्नः, व्रतदान यज्ञः अर्थात मरुस्थल में। मरौ, तीसरी लाइन में दे रखा है मरौ, इसका अर्थ हुआ मरुस्थल में। गायें प्रसन्न हैं। गावः, गावः अर्थात गायें। प्रसन्नः अर्थात प्रसन्न है। मरुस्थल में गायें प्रसन्न हैं। मनुष्य प्रसन्न है। मनुजः अर्थात मनुष्य, प्रसन्नः अर्थात प्रसन्न है। मनुष्य प्रसन्न है। और व्रत, दान एवं यज्ञों से देवता भी प्रसन्न है। दूसरी लाइन में देखिए लास्ट में दे रखा है व्रत दान यज्ञ अर्थात व्रत दान एवं यज्ञों से कौन प्रसन्न है? देवता भी प्रसन्न है। देवाहा, देवाहा का अर्थ है देवता। प्रसन्न अर्थात प्रसन्न है। किम नाम तत् यत् अर्थात ऐसा क्या है? किम अर्थात क्या, ऐसा क्या है जिससे मरु प्रदेश संपन्न नहीं है। मरो समृद्धम अर्थात मरु प्रदेश जो है संपन्न नहीं है। कहने का मतलब ये है मरु प्रदेश में ऐसा सब कुछ है जिससे जो है मरु प्रदेश जो है संपन्न है। ऐसा क्या नहीं है वहाँ पर, अर्थात वहाँ पर जो है सब कुछ है। अतः इस मरु प्रदेश को आपके द्वारा, भवता, भवता का अर्थ है आपके द्वारा, किससे? विद्या समृद्धो, विद्या से संपन्न करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इनमें से जो श्लोक है ये पूरे महत्वपूर्ण है, पांचों के पांचों श्लोक ही अच्छे से आप जो है इन्हें देख लीजिएगा। इनमें से ही जो आपके एग्ज़ाम में है पूछे जाएंगे। मैंने अच्छे से अर्थ भी समझा दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगी। थैंक यू।